हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकाज़ फूड बुक। तो आज बनाने वाले हैं ये इंस्टेंट सी मिठाई, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। हम इन्हें बिना किसी मावा के, बिना किसी चाशनी के, यहाँ तक कि हम यहाँ गैस भी नहीं जलाने वाले हैं, बिना कुकिंग करे हम इन्हें बनाने वाले हैं। तो आज की हमारी रेसिपी रिपब्लिक डे स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ बनाने वाले हैं ट्री कलर मिठाई। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं आज हम इनको। चलिए तो शुरू करते हैं स्पेशल सी मिठाई बनाना। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है एक बॉल, और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो जिसे आप नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप वो घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो गोला जिसे आप नारियल बोलते हैं, उससे डेसिकेटेड कोकोनट बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी नारियल का बुरादा, और साथ ही यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मिल्क पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया है इलायची पाउडर। अगर आपके पास नहीं है ना, तो घर पर जो इलायची रखी होती है, हरी इलायची, उनके दाने निकालिए और उनको पीस लीजिए। और साथ ही मैंने ली है यहाँ पर बूरा। तो अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी से भी बूरा बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ है, तो हमने बूरा ले ली है, उसको हम यहाँ पर छान लेंगे। तो छानने से क्या होगा, देखिए इस तरह से जो गुठलियाँ आती है ना, वो हमारी मिठाई में नहीं आएंगी। अगर गुठलियाँ आपकी मिठाई में आ जाती है तो वो उसका टेस्ट और साथ ही उसका टेक्सचर दोनों ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए हम इसे छान कर लेंगे। अगर आपके मिल्क पाउडर में भी गांठें पड़ी हुई है तो आप उसे भी छान लें। और अब इन्हें फटाफट कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो लें, वरना आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी और कम ले सकते हैं। जैसे कि हमने आधी कटोरी से ज़्यादा लिया है ना, तो आप आधी कटोरी या फिर उससे कम भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से हमने अपने इस पाउडर को बनाकर रेडी कर लिया है ना, मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए दूध। तो यहाँ पर हमें कोई गैस नहीं जलाना है, एक ही बर्तन में हमारा सारा काम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर दूध हमें थोड़ा थोड़ा कर डालना होगा, एक साथ बिल्कुल भी दूध ना डालें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप यहाँ पर ठंडा दूध लें या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर गर्म दूध आप गलती से भी ना लें। तो दूध हमारा यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर ठंडा है तो भी चलेगा, बस ध्यान रखिए वो गर्म ना हो। अगर गर्म दूध है आपके पास तो उसे पहले ही आप फ्रिज में रख दें ताकि वो ठंडा हो जाए। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा कर हम यहाँ दूध ऐड करते जाएंगे और अपने इस मिक्सचर को एक साथ दूध डालने से क्या होता है कि एकदम से हमें आइडिया नहीं हो पाता है दूध का। और अगर आपका यहाँ पर जो डो बनाना है वो अगर पतला हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपकी मिठाई रेडी होने में। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं। तो देखिए, मैं बैचेज में दूध यहाँ पर डाल रही हूँ। तो एक ही बार में मैं 4 से 5 चम्मच दूध डालती हूँ और उसे मिक्स करती जाती हूँ। तो इसमें इतना दूध डालना है ताकि ये सख्त से बिल्कुल टाइट से डो फॉर्म में आ जाए। अब देखिए, हमने यहाँ इतना इसे दूध डालकर रेडी कर लिया है, मतलब इकट्ठा होने लगा है। तो अब मैं इस स्टेज पे यहाँ पे ले लूँगी एक परात, ताकि इसे अच्छे से हम यहाँ पर सेट कर सके एक डो की तरह। जैसे आटा हम यहाँ पर गूंथते हैं ना, तो इसी तरह से हमें इसे भी अपने मिक्सचर को रेडी करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई बड़ा बॉल है तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं, लेकिन मेरा बॉल यहाँ पर छोटा पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने बड़े साइज़ की यहाँ पर एक परात ले ली है, जिसमें आसानी से मैं अपना डो रेडी कर पाऊँगी। तो अभी मैं इसको फैला लेती हूँ इस तरह से, ताकि एकदम से अगर सेट करूँगी ना तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो वैसे पड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसे दूध डालकर थोड़ा सा मैश कर लिया है ना। तो इस तरह से अब इसको हम गूँथेंगे। तो अब मैं चमचे को रख दूँगी साइड में, और अब मैं इसको बढ़िया से फटाफट हाथ से गूँथ कर रेडी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है आपकी मिठाई यहाँ पर। तो इस रिपब्लिक डे आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है नारियल। साथ ही अगर आप यहाँ पर मीठा कम पसंद करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा कम डालिएगा। तो जितनी मैंने बूरा ली है उससे आप थोड़ी कम क्वांटिटी लीजिएगा, तो मीठा हल्का हो जाएगा उसमें। अब देखिए, यहाँ पर ये सेट होने लगा है, तो हल्का हल्का दूध डालेंगे। अब हम इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, इसी तरह से बस इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही टाइम में, बहुत कम मिनट्स के अंदर हमारा एक सॉफ्ट डो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। तो हमारा डो बन गया है, तो फटाफट इसके पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 3 कलर की मिठाई बनाने वाले हैं ना। तो हम यहाँ 3 इसके गोले इस तरह से निकाल लेंगे, अलग अलग पार्टीशन इसका कर लेंगे। तो इक्वल मैंने यहाँ लिए हैं तीनों ही पार्ट, और अब इनको साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम इनको कलरफुल करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। इनको कर लेते हैं अलग अलग बाउल में शिफ्ट। और अगर आप चाहें ना, इसी तरह से सफ़ेद बर्फ़ी भी इसकी यहाँ पर बनाकर रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है।
तो मैं रिपब्लिक डे स्पेशल बना रही हूँ तो मैं इसको कलरफुल बना देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बॉल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर। तो ग्रीन फूड कलर आपको यहाँ पर लेना होगा। बहुत ही ईजिली मार्केट में फूड कलर मिल जाते हैं। तो मेरे पास पाउडर फूड कलर था यहाँ पर, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध मिला लिया है और यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब देखिए मैंने बहुत ही बिल्कुल चुटकी भर कलर यहाँ लिया था, उससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हमारे डो में। और इस तरह से स्पून से मैं इसका कलर जो है हटा लेती हूँ अच्छे से, और अब इसको दोबारा से थोड़ा सा गूंथ लूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर पाउडर कलर था ना, मैंने जैसे कि बताया था दूध डालकर थोड़ा लिक्विड मैंने यहाँ बना लिया है। आप भी इसी तरह बनाइएगा, एकदम से पाउडर ऐड ना कीजिएगा। देखिए फटाफट मैंने यहाँ इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है, तो बहुत जल्दी मिक्स हो गया है यहाँ पर, और ये ग्रीन डो हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है हमारे दूसरे डो की, तो उसे हम बनाएंगे यहाँ पर ऑरेंज। तो यहाँ पर फ्लैग वाला कलर हम देने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ रेड कलर, लेकिन उसका कलर रेड नहीं होता है, ऑरेंज होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगी, कम लूँगी कलर। तो मैंने कम कलर लिया है ना, तो अपने आप ही यहाँ पर वो ऑरेंज शेड देने वाला है। अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर वो रेड ही रहेगा यहाँ पर। तो मैंने सेम किया है, यहाँ पर मेरे पास पाउडर वाले कलर हैं, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया है, 2-3 ड्रॉप, और अब उसको मिक्स कर दिया है और अपने डो में ऐड कर लिया है। अब इस डो को भी फटाफट कर लेंगे मिक्स अपने कलर के साथ। देखिए ऑरेंज कलर का डो भी हमारा यहाँ पर बनकर रेडी है। तो हमारे दोनों ही कलर यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं। और जो तीसरा वाला था वो तो हम वाइट ही रखने वाले हैं, क्योंकि तीसरा कलर उसका वाइट होता है। उसमें हम कोई कलर मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप चाहे तो उसमें वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो नेचुरली ही वाइट कलर उसमें आ रहा है ना, तो हमें कोई कलर यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए वो रहा हमारा वाइट वाला डो। देखिए बिल्कुल सफ़ेद है ना, तो इसमें कोई कलर आप ना ऐड कीजिए। वाइट कलर नहीं है ना तो भी चलेगा। अब इसमें से निकाल लेते हैं एक इस तरह से लोई। अब इसको बढ़िया से गोल शेप दे देंगे, इस तरह से जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो इस तरह से मैंने इसे गोल कर लिया है। अब इसको अगर आपके पास कोई कटर है तो उससे आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मेरे पास कटर नहीं है, मैंने यहाँ लिया है एक ढक्कन, और ये है ग्लास। अगर आप चाहे थोड़ी बड़ी बनाना तो आप यहाँ ग्लास का यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए। तो मुझे थोड़ी छोटी चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास एक डब्बा था, उसका ढक्कन यहाँ पर ले लिया है। और अब इस ढक्कन को इस तरह से अपनी लोई के ऊपर रख देंगे, जो डो की हमने लोई बनाई थी उसके ऊपर। और देखिए अब इसकी शेप बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना साइड वाला, वो हमने यहाँ अलग निकाल लिया है, और इस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे। तो देखिए गोल सी शेप हमें यहाँ मिल गई है। तो आप यहाँ अपने आइडिया से कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं अपनी मिठाई को। तो देखिए इस तरह से दबाते हुए हल्के हाथ से मैंने इसको शेप दे दी है। अब इसे हटाना है तो हटाएंगे कैसे, क्योंकि हल्का सा इस पर चिपकने लगा है ना ये। अब इस तरह से कोई भी पलटा ले लीजिए, उससे इजीली ये बिल्कुल इसी शेप का निकल कर बाहर आ जाएगा। तो अब दूसरी शेप हम यहाँ पर बना लेते हैं अपनी रेड कलर की। तो सेम इसी तरह से रेड कलर में से भी थोड़ी सी लोई यहाँ पर ले लेंगे, हम गोल घुमाएंगे और प्लेट पर रख देंगे। अब उसके ऊपर लगा लेंगे अपना ढक्कन, और अब इसकी साइड से कटिंग हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो अपने आप ही जो इसकी साइड्स है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इससे होगा क्या कि जितनी भी आप यहाँ पर अपनी ये लेयर्स बनाएंगे इक्वल बनेंगे, इक्वल साइज़ की, तो छोटी बड़ी नहीं रहेंगी, जिससे कि आपकी मिठाई जो है बिल्कुल परफेक्ट लगेगी दिखने में भी। और अगर आप यहाँ पर बना सकते हैं ना, तो इनको फ्लावर वगैरह किसी की भी शेप दे सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहे। तो देखिए ऑरेंज यहाँ पर हमारी जो लेयर है ये भी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे ग्रीन लेयर। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके पास शेप कटर है तो वही आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। और अगर आप घर पर ही शेप कटर बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या होगा, प्लास्टिक की कोई भी बोतल ले लीजिए और बीच में से उसे कट कर लीजिए। तो बीच वाला जो उसका पार्ट है वो आपको लेना होगा, मतलब बोतल का जो पार्ट आप लेंगे दोनों साइड से वो ओपन होना चाहिए। और उसे इस तरह से रखिए बीच में, और बढ़िया से उसकी शेप निकाल लीजिए। क्योंकि ढक्कन से क्या होता है ना, ऊपर से एकदम क्लोज रहता है, तो हो सकता है आप ना निकाल पाए, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ढक्कन वाली ट्रिक तो सबसे ईजी है, सभी के घर पर ईजीली मिल जाता है किसी भी शेप का, छोटा या बड़ा ढक्कन। तो इस तरह से आप लीजिए और आसानी से निकाल लीजिए। तो देखिए तीनों ही लेयर मेरी यहाँ बनकर रेडी हो गई है, हमारे तिरंगे वाली। तो आज की हमारी ये तिरंगा मिठाई बहुत ही बढ़िया बनने वाली है ना।
देखिए एकदम इक्वल लग रही है ना आपको देखने में ही। हल्का सा इसे और प्रेस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे नीचे रखेंगे ग्रीन, उसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर अपनी वाइट लेयर और सबसे ऊपर रखेंगे हम अपनी ऑरेंज लेयर। हल्का सा इनको प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिठाई एकदम सॉफ्ट बनी है ना हमारे यहाँ पर, तो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना है आपको यहाँ पर। तो मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से बढ़िया मिठाई बनकर रेडी हुई है। अब ये हल्की सी यहाँ पर जॉइंट नहीं हुई है, तो इस तरह से आप हाथ से इसे हल्का प्रेस करेंगे तो एकदम जॉइंट हो जाएगी इस तरह से। देखिए, और साइड्स में से भी इसको हल्का सा आप दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक मिठाई हमारी यहाँ बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी मिठाइयाँ भी बना लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर और मिठाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने रेड वाले डो में से एक लोई, और अब उसको मैंने शेप कटर से यहाँ पर कट कर दिया है। इस तरह चम्मच से साइड्स को उसकी इक्वल कर देंगे। तो चम्मच से भी आप इक्वल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ईजीली हो गई है ना। और हाथ से दबाइए हल्का सा और बस इस तरह से पलटे से निकाल लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे अपनी ग्रीन वाली लोई और बिल्कुल इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे अपनी सारी मिठाई। तो फ्रेंड्स, बताइए, बहुत ही इजी तरीका था ना हमें यहाँ गैस जलाना पड़ा, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारे यहाँ बनकर रेडी हो जाती है हमारे रिपब्लिक डे के लिए। तो आप इन मिठाइयों को ज़रूर बनाइएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्दियों में ये सख्त होती है, तो इसकी खास बात यही है, एकदम सॉफ्ट रहेगी, टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। और बनाने का तरीका आप यहाँ पर देख ही चुके हैं, कितना ही इजी तरीका है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। तो अगर कोई गेस्ट आए ना, तो उसके लिए भी आप ये बना सकते हैं। अगर चाहे बच्चों के लिए बनाना, तो और किसी और कलर से भी आप इसे बना सकते हैं, या फिर किसी और शेप से भी। तो अब शेप कटर यहाँ काफ़ी तरह के आते हैं। अगर आप चाहे यहाँ पर स्टार वगैरह की शेप देना, या फिर किसी भी फ्लावर की शेप देना, तो उनसे भी आप यहाँ पर कट कर अपने बच्चों को दीजिए, बहुत ही खुश होकर खाएंगे। या फिर ये डो इतना सॉफ्ट है, आप इससे कोई भी शेप देना चाहें ना, तो इजीली आप अपने हाथों से भी दे सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप गुलाब का फूल भी बना सकते हैं मिठाई से। बहुत इजीली उसके पत्ते आप इस तरह से दबाकर रेडी कर लीजिएगा। तो वो मिठाई भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर कभी। लुकिंग में बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होती है गुलाब वाली मिठाई भी हमारी यहाँ पर। तो अभी मैं आपको ये मिठाई बता रही हूँ ना बनाना। तो देखिए, मैंने यहाँ बातों ही बातों में दूसरी मिठाई भी बनाकर तैयार कर ली है। और अब सारी ही मिठाई सेम इसी प्रोसेस से बनाकर हम अपनी रेडी करेंगे। तो अगर आप इसी तरह की मिठाई बनाना चाहते हैं ना, बिना गैस जलाए, बिना किसी झंझट के, बस बैठे बैठे बनाते रहे, तो मैं आपके साथ एक बहुत ही खास वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है ना। तो देखिए, इस तरह से एक रोल सा भी मैंने बनाकर रेडी कर लिया था अपने बचे हुए डो से। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा डो बच जाएगा ना, उसे आप बिल्कुल भी यहाँ पर वेस्ट ना करें। इस तरह से कोई भी शेप आप उसे दे दे। तो मैंने यहाँ एक रोल बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए, यहाँ पर मेरी मिठाइयाँ बनकर रेडी हो गई है। दिखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना ये तिरंगे वाली मिठाई। तो खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो फटाफट से बनाइए 5 मिनट में बनने वाली मिठाई। फ्रेंड्स, सच में ही 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। देखिए, अगर आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये रिपब्लिक डे स्पेशल मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज की इंस्टेंट मिठाई की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, जिन्हें आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकें, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स, बाय बाय।